एक छोटे से साधारण शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसे हैरिंगटन हाउस के नाम से जाना जाता था। इसका उखड़ता हुआ पेंट और चरमराते शटर अधिकांश आगंतुकों को रोकने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन विशेष रूप से एक कमरा ऐसा था जिसने सबसे बहादुर आत्माओं को भी कांप दिया। लाल कमरा। दशकों से अछूता यह कमरा अनगिनत अफवाहों और किंवदंतियों का विषय था। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि इसे रेड रूम क्यों कहा जाता था, लेकिन इसके नाम से ही डर पैदा होता था। यह घर वर्षों से परित्यक्त था, लेकिन एक युवा जोड़े समाह और टॉम ने इसे आश्चर्यजनक रूप से कम कीमत पर खरीद लिया। वे हवेली के प्रेतवाधित अतीत की फुसफुसाहटों से विचलित हुए बिना हवेली को उसके पूर्व गौरव पर बहाल करने के लिए उत्सुक थे। समाह एक शौकीन इतिहासकार, विशेष रूप से हवेली के रहस्यमय इतिहास से रोमांचित था। हवेली में पहले कुछ दिन घटनाहीन थे। हालांकि पुराने लकड़ी के फर्श अपने वजन के नीचे कराह रहे थे और रात में हवा टूटी हुई खिड़कियों से गुजरती थी। उन्होंने अथक परिश्रम किया, सफाई, पेंटिंग और मरम्मत की, जब तक कि घर को अपना खोया हुआ आकर्षण वापस नहीं मिल गया। एक शाम दूसरी मंजिल की खोज करते समय समाह को एक बड़ी धूल भरी अलमारी के पीछे एक दरवाजा छिपा हुआ मिला। उसने टॉम को बुलाया और साथ में वे अलमारी को एक तरफ धकेलने में कामयाब रहे, जिसमें एक जंग लगा लोहे के हैंडल वाला दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बंद था, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत थी। क्या आपको लगता है कि यह रेड रूम है? समाह ने पूछा। उसकी आंखें उत्तेजना से चौड़ी हो गईं। पता लगाने का केवल एक ही तरीका है, टॉम ने उत्तर दिया, जो पहले से ही अपने उपकरण लाने के लिए गैरेज की ओर जा रहा था। कुछ मिनटों की छेड़छाड़ के बाद एक संतोषजनक क्लिक के साथ ताला खुल गया। दरवाजा चरमरा कर खुला और वे तुरंत एक तीव्र बांसी गंध की चपेट में आ गए। समाह एक पल के लिए झिझकी, फिर अपनी टॉर्च जलाते हुए अंदर चली गई। कमरा छोटा और खिड़की रहित था। इसकी दीवारें गहरे लाल रंग से रंगी हुई थीं। हवा धूल से घनी थी और मकड़ी के जाले छत से भूतिया पर्दों की तरह लटक रहे थे। कमरे के केंद्र में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी खड़ी थी, जिसके सामने एक बड़ा अलंकृत दर्पण था जो बीच में टूटा हुआ था। कोई इस तरह से एक कमरे को क्यों पेंट करेगा? समाह ने जोर से आश्चर्य किया। टॉम ने कमरे के चारों ओर अपनी टॉर्च चमकाते हुए कंधे उचकाए। कौन जानता है, पहले लोग अजीब चीजें करते थे। जैसे ही उन्होंने कमरे का निरीक्षण किया, उनमें बेचैनी की भावना घर कर गई। उस स्थान के बारे में कुछ दमनकारी था, मानो वह किसी भारी अदृश्य उपस्थिति से भरा हो। समाह की नजर बार बार टूटे हुए शीशे पर जा रही थी। हर बार उसकी रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ रही थी। हमें काम पर वापस जाना चाहिए, टॉम ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी आवाज से कहा। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अनिच्छा से समाह सहमत हो गया और वे अपने पीछे का दरवाजा बंद करके रेड रूम से चले गए। लेकिन उस रात जब समाह बिस्तर पर लेटी थी, तो वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि उन्होंने कुछ परेशान किया है। उसके सपने परेशान करने वाली छवियों से भरे हुए थे। टूटा हुआ दर्पण, लाल दीवारें और कमरे के कोने से उसे देख रही एक छायादार आकृति। अगले दिन उन्होंने कुछ समय के लिए रेड रूम को अकेले छोड़ने और घर के बाकी हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन अजीब चीजें घटित होने लगीं। उन्हें रात में हल्की हल्की पदचाप सुनाई देती थीं और वस्तुएं अपने आप हिलने लगती थीं। समाह ने खुद को रेड रूम में वापस आते हुए पाया। वह दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका हाथ हैंडल पर मंडरा रहा था। वह यह बताने में असमर्थ थी कि क्यों। एक शाम जब वे लिविंग रूम में बैठे थे, तापमान अचानक गिर गया और रोशनी टिमटिमाने लगी। समाह की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई जब उसे ठंड के स्रोत का एहसास हुआ। यह रेड रूम से आ रही थी। हमें यह देखना होगा कि वहां क्या है, उसने कांपती आवाज में कहा। टॉम ने सिर हिलाया और वे एक साथ दूसरी मंजिल पर चले गए। लाल कमरे का दरवाजा अधखुला था, हालांकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने इसे बंद कर दिया है। गहरी सांस लेकर वे अंदर चले गए। कमरा वैसा ही था जैसा वे छोड़ कर गए थे, लेकिन माहौल अलग था। हवा आवेशित महसूस हुई और परछाइयां अपने आप चलती हुई प्रतीत हुईं। जैसे ही समाह दर्पण के पास पहुंची, उसने कुछ अजीब देखा। उसका प्रतिबिंब विलंबित था। उसके पीछे एक सेकंड का एक अंश घूम रहा था।
टॉम, इसे देखो, वह दर्पण की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाई। टॉम ने दर्पण की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह सही नहीं है, हमें जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। कमरा एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था और परछाइयां उनके और दरवाजे के बीच खड़ी एक अंधेरी आकृति में मिल गईं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, आकृति ने फुसफुसाया। उसकी आवाज छोटे से कमरे में गूंज रही थी। समाह और टॉम पीछे हट गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। आकृति आगे बढ़ी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। समाह में हताशा बढ़ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अपना सारा साहस जुटाते हुए समाह ने दर्पण की ओर झपट्टा मारा। उसे उम्मीद थी कि वह दर्पण को चकनाचूर कर देगी और जिस जादू ने उन्हें बंदी बना रखा था, उसे तोड़ देगी। एक गगनभेदी दुर्घटना के साथ कांच टूट गया और हवा में बिखरने से पहले उस आकृति ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। दरवाजा खुला और वे हाँफते हुए लाल कमरे से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। वे हवेली से भाग गए। जब तक कि वे सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकल गए, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन उन्होंने कभी वापस न लौटने की कसम खाते हुए घर को बिक्री के लिए रख दिया। रेड रूम को सील कर दिया गया। इसके रहस्य एक बंद दरवाजे के पीछे छिपे हुए थे, जो अगली दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा के अंधेरे इतिहास को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहा था।